कि वो नफ्सियाती अमराज है। यू नीड टू टेक, सुबह के वक्त उठने के बाद 20 मिनट आपने ये डोज लेनी है। ये गौर से सुने, ये है डोज, DOSE। नंबर 1 इज डोपामीन। ये हार्मोन है जो एक्सक्रीट होता है। डोपामीन कब एक्सक्रीट होता है? ये आपको खुश करने वाली चीजें हैं। ये वो हार्मोन है जो केमिकल्स है जो खुश करती है। हमें से अक्सर लोग जानते होंगे, आज के लिए सोशल मीडिया में बड़ी हाइप है। डोपामीन कब निकलता है? जब आप सुबह उठते हो और आपको पता होता है 9 बजे मैंने ये करना है, 2 बजे मैंने ये करना है, शाम को 5 बजे मैंने ये करना है। ये आपका डोपामीन एक्सक्रीट करती है और आप बड़े खुश हो जाते हैं। ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन है। ये हगिंग से आता है। बच्चे को हक करें, मां बाप को हक करें, अपने पार्टनर को हक करें। दिन में 7 टाइम्स किसी प्यारे के साथ गले मिलना है। 7 टाइम्स इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी। मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं, प्लीज बीट अटेंटिव। हैरत की बात बताऊं आपको, सुनना, आपको ना अहमियत का अंदाजा होगा। एकदम से एक बहुत अहम बंदे के बारे में बताने लगा जो आप सबकी जिंदगी में अहम तरीन इंसान है। सुनना, जब मां बच्चे को जन्म देती है ना, यही ऑक्सीटोसिन ना सैलाब की तरह आता है। उसके पूरे खून में ऑक्सीटोसिन ही हो जाता है, फील गुड। और जैसे वो बच्चा दुनिया में आता है ना, सबसे पहले वो बच्चा, इंसान का बच्चा है, वो आते साथ ही ना एक पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढता है। और जारी बात है, मां है, वो मिल गई मां। इसके दिल की धड़कन भी बच्चा जानता है क्योंकि सुनता रहा है अंदर। इसकी आवाज को भी पहचानता है क्योंकि सुनता रहा है अंदर। और इस बच्चे के कुछ सेल्स वो मां के जिस्म में मरते दम तक अब रहेंगे। और मेरे पास तहकीक मौजूद है कि मां का दिल खास तौर पे जब जरा कमजोर पड़ता है ना, वही सेल, वही वाले जो बच्चे के उस मां के अंदर है, वो बी लाइन वर्ड यूज किया, बी लाइन, यानी तेजी से भाग के जाते हैं और उसके दिल को तकवीत देते हैं। कैन यू इमेजिन? और वो बच्चा आई टू आई, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है ना, जब मां उसको आंख से देखती है और बॉडी टच करती है। याद रखो, बच्चे की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम बंदा वो है जिसको जितना टच करता है, और मां टच करती है। एक नजर मां के डालने से, रिसर्च मेरे पास है, 1 मिलियन साइनेप्सिस बनते हैं उसके ब्रेन के अंदर। 1 मिलियन कनेक्शंस पैदा होते हैं, एक नजर मां डालती है उसके ऊपर, उसका ब्रेन बनता है। आपने नोट किया? मां जब देखती है बच्चे को, बच्चा रो रहा होता है, मां भी कहती है ना, फिर मां कहती है हाँ। ये पूरी साइंस है, पूरी साइंस पढ़ी मैंने कि जब मां देखती है ना कि वो सैड हो गया, वो उसके साथ सैड होती है, बच्चा एडजस्ट करता है अपने आप को, क्योंकि उसको इमोशंस का तो पता ही कुछ नहीं है, इमोशन एडजस्ट होते हैं। और फिर जैसी मां हंसती है ना, उसके इमोशंस के अंदर इतनी तरक्की होती है कि बच्चा एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, उसको इमोशनल वेलबींग का पता चलता है। कैन यू इमेजिन? ऑक्सीटोसिन और मां। देखो, जब मैं स्कूल में था ना, मुझे सारे जानते थे ये स्कूल वाला सोबान है। फिर मैं कॉलेज में आ गया, कॉलेज वाले लड़के, गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई मुझे स्कूल वाले सोबान के नाम से नहीं जानता था, सारे मुझे कॉलेज वाला सोबान जानते थे। माजी क्या है नहीं पता। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वाले सोबान के नाम से नहीं जानता था। क्या गलतियां की, क्या पढ़ाई, क्या एकेडमिक, यूनिवर्सिटी वाले सोबान को जानते थे। फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, सारी एकेडमिक लाइफ को मेरा प्रोफेशनल कॉलीग नहीं जानता था, उसको सिर्फ प्रोफेशनल सोबान का पता है। अब ईमान से बताओ, हर बंदा हर स्टेज पर मुझे अपने हिसाब से देख रहा है, समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है। वो कौन बंदा है मेरी जिंदगी में जो सोबान को इतने से लेकर इतने बड़े तक सारी आदात को, हर चीज को जानता है? तो शादी करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, मां बाप को जरूर ऑन बोर्ड रखो, क्योंकि वो तुम्हें तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। यकीन करो, तुम जज्बात में गलती कर जाओगे, वो नहीं तुम्हें गलती करने देंगे। और तीसरे, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये बड़ी ये दवाई होती है नफसियाती अमराज में, ये एल्प वगैरह, एसिटालोप्राम, यही है ये। तो ये बड़ी जरूरी है। जब आप किसी की सेल्फलेस मदद करते हैं ना, बगैर रेसिप्रोकल के मुझे इसका एवज मिलेगा, मदद करते हैं, सेरोटोनिन बढ़ता है। और आखिरी है एंडोर्फिन। उठो, छोड़ो कुर्सी, जाओ जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, और जाकर दौड़ो, खूब जिस्म को हिलाओ। एंडोर्फिन अहम तरीन है और सिर्फ जिस्म को हिलाने से निकलता है। जब आपका मसल कंट्रैक्ट होता है ना, अजीब सी बात है, एंडोर्फिन निकलते हैं इसके अंदर से, एंडोर्फिन निकलते हैं। कभी इसमें सुस्ती ना करना। और याद रखो, ये जो मैंने तहकीक पढ़ी ना, वर्कआउट, एरोबिक एक्सरसाइज, जिम जाना वगैरह, इसके लिए बंदा जाता फिर रुक जाता है ना, नहीं जा पाता। वॉकिंग करने गया, 3 दिन बाद बैठ गया, ट्रैक सूट उधर ही टका हुआ है, वो जो ट्रेडमिल ली थी भागने के लिए, उसके ऊपर कपड़े सुखाए जा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाता है।
इसका एक तरीका है, एक तरीका, पार्टनर बनाओ, पार्टनर बनाओ, बीवी शौहर बेटा बाप पार्टनर बनाओ। मुझे तकरीबन 4 माह हो गए, 3-4 माह में